मिलो पे तुम पैची घबराए, मिलो तो जान चुराए, हमें कुछ हो गया है। तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है लौकिक वर्मा और स्वागत है आपका LKPL MPCB क्लासेस में, जहां हम आज डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथ्स की चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 में हमारा जो अध्याय का नाम है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दैट्स क्लियर? ठीक है ना। थोड़ा पुराना जैसा ही है, जो हमने पुराना जो अध्याय पढ़े हैं, दो अध्याय बहुपद, लगभग उसी के जैसा है, बट वैसा नहीं है। आपको हम बता रहा हूँ, थोड़ा सा अंतर मिलेगा। देखने में शकल सूरत सेम टू सेम है, लेकिन शकल सूरत पे मत जाना। उसकी वैल्यू, उसका उसका कुछ खेला खाली जो है, उसका मतलब कि कहने का मतलब ये है कि वो व्यक्ति अलग है और ये व्यक्ति अलग है। ठीक है। तो दो, फिलहाल हम इसको समझते हैं कि अध्याय है क्या हमारा। ठीक है, पहले अध्याय को समझ लेते हैं, अध्याय हमारा है क्या। दो चर, ये शब्द आया है चर, इस शब्द को पहले समझो कि चर है क्या। देखो बेटा, दो चर होने चाहिए। फिलहाल दो चर मतलब होता क्या, या तो x प्लस वाई, ऐसा कुछ होना चाहिए, उनके बीच में संक्रिया होती है, संक्रिया प्लस माइनस जोड़ना घटाना हो जाएगा। ठीक है ना। ये एक्स वाई दो चर हो गए। इनके अलावा आप a प्लस बी ले सकते हो। फिर यहाँ m प्लस n ले सकते हो। ऐसा वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अब चर कौन से हैं। ठीक है, ये बात तो ठीक है। वाले रैखिक समीकरण, रैखिक की बात हो रही है, तो सर ये वाला क्या हमारे दो चर, हाँ दो चर है, ये भी दो चर, ये भी दो चर है, लेकिन डिफरेंस ये है बेटा कि ये वाला आपका बहुपद है। क्या है बेटा? बहुपद है। और हम अगर थोड़ा सा इसको अरेंज करें, कहने का मतलब ये है कि x प्लस वाई इक्वल टू कुछ, इक्वल टू मान लो टू ले लिया, तो अभी जो आपका दिख रहा है यह एक क्या है बेटा? एक समीकरण है। क्या है? समीकरण है। अब थोड़ा सा आपको समझ में आया हुआ समीकरण है क्या, बात क्लियर है? ठीक है सर, ये रैखिक क्या है? अब देखो, मैंने शायद आपको पुराने कुछ वीडियो जैसे बहुपद पढ़ाया, तब आपको बोला था कि रैखिक क्या होता है करके। तो देखो, x प्लस, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, यह एक रैखिक समीकरण है। यह क्या बेटा? एक रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण है रे बबुआ। ठीक है ना। क्यों? वो रेख मतलब कि वह समीकरण, मैं यहां लिख देता हूं, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या है रे बबुआ? ए बबुआ, देखो बेटा, जिसकी घात, जिस समीकरण की घात, जिस समीकरण की घात अधिकतम एक होती है, उस समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसको? अपन रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, समीकरण। ठीक है, ओके सर, यहां तक आपको समझ में आया होगा। जैसे उदाहरण लिख देता हूं, और मैं जैसे उदाहरण देख लो आप।
3x+5y=10 पहला, ठीक है ना। जैसे 5a+6b=2, 2m+5n=1। ऐसे बीच में संक्रिया तो कोई भी हो सकती है, ठीक है ना। यहाँ की बीच की संक्रिया प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। इस फॉर्म में ले लेता हूँ भाई, मेरी मन की बात है। 6x-5y=-5। तो इस प्रकार से और भी हो सकते हैं उदाहरण, बट सर इसकी घात, जिसकी घात एक हो, जिस समीकरण की अधिकतम घात एक हो, उसी उसी समीकरण को हम रैखिक समीकरण कहते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, यहां तक समझ तो आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये बात तो ठीक हुई। सर अब ये युग्म की बात करें अपन, तो युग्म मतलब होता है बेटा कि दो समीकरण होने चाहिए। कितने? दो समीकरण होने चाहिए। कहने का मतलब ये है, जैसे एग्जाम्पल तौर पर मान लो ये दोनों, ऐसे मान लो ये वाला भाई साहब और ये वाला भाई साहब अगर एक साथ है, तो हम उसको बोलेंगे कि ये रैखिक समीकरण युग्म है। जैसे यहाँ लिख देता हूं मैं कि 6x+5y=10, ठीक है ना, और 3x+7y=12। तो इस प्रकार के युग्म को हम रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं, जिसमें क्या होते हैं, दो चर। कितने थे? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दैट्स नाउ ये है। ओके, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो इसके भी स्क्रीनशॉट ले लो। मेरा जो बताने का मोटिव था कि हम जो अध्याय पढ़ रहे हैं वो आखिर होता क्या और किस प्रकार सॉल्व करते हैं। बहुपद अलग होता है, मैंने आपको बता दिया कि बहुपद ऐसे हो सकता है 6x+5y +3, बस ऐसे हो सकता है। और यहाँ मान लो, यहाँ पे लिख दिया मैंने 10a+15b+16। इस प्रकार के होते हैं बहुपद और इस प्रकार के होते हैं रैखिक समीकरण, ठीक है ना। सर क्या ये वाला आपका रैखिक समीकरण है क्या? ये समीकरण है क्या? ये वाला बताना थोड़ा सा, जरा हमको देखना है ना। 6x² + 5y प्लस का सॉरी =3, क्या ये रैखिक समीकरण है? बेटा ये समीकरण है बट रैखिक नहीं है, ये द्विघात समीकरण है। रैखिक मतलब होता है इसमें आघात एक हो, ठीक है। यहाँ लिखा है मैंने ऑलरेडी, ये देखो, जिस समीकरण की घात अधिकतम एक होती है उस समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर यहां तक की कहानी अगर आपको समझ में आई है तो इसकी स्क्रीनशॉट लो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। अभी स्क्रीनशॉट ले लो। जाओ सनम तुम दीवाने हम हो गए हम तेरे। ठीक है, अब देखो बेटा, इस रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए, इस रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए कुछ विधियां हैं। रैखिक समीकरण को सॉल्व करने की फिलहाल दो ही विधि है। एक होती है ग्राफी विधि और दूसरी होती है बीजगणितीय विधि। ओके, क्या लिख देता हूं मैं, रैखिक समीकरण को हल करने की विधि, करने की ठीक है ना। कितनी डिलीट है?
तो विधि है। पहली कौन सी है? ग्राफी विधि, और दूसरी है अपनी बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि, ठीक है ना। अब क्या होता है बेटा, बीजगणितीय विधि के भी कुछ प्रकार हैं। जैसे पहला होता है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। दूसरी होती है विलोपन विधि। और तीसरी होती है वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है, ओके। तो आप लोगों ने ग्राफी विधि 9th में पढ़ चुके हैं, और अभी 10th क्लास में इसका कुछ एक दो प्रश्नावली, एक आध प्रश्नावली में ये ग्राफी विधि आएगी, और बाकी एक प्रश्नावली प्रतिस्थापन आएगी और एक प्रश्नावली विलोपन आएगी। वज्र गुणनखंड विधि जो पुराने सिलेबस है, जो शायद लगभग 2018, 2017, 2016 के सिलेबस में वज्र गुणनखंड विधि थी, और ये एमपी बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं। शायद उत्तर प्रदेश, यूपी बोर्ड में, या फिर हम कह सकते हैं राजस्थान बोर्ड में ये होंगी शायद अभी वज्र गुणनखंड। बाकी एमपी बोर्ड में विलोपन है, प्रतिस्थापन और ग्राफी विधि है। फिलहाल हम ग्राफी विधि के बारे में आज डिस्कस करेंगे, कह सकते हैं कि इंट्रो पार्ट रहेगा उसका, ठीक है। तो आप इधर भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम फिर देखते हैं। ठीक है, हम ग्राफी विधि में डिस्कस करते हैं आखिर ग्राफी विधि होती क्या है। फिलहाल हम अभी दो समीकरण ले रहे हैं, दो रैखिक समीकरण ले रहे हैं, फिर उस पर कुछ मान रखेंगे और मान रखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। फिलहाल बात समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। उदाहरण ले रहे हैं, ठीक है, ग्राफी विधि उदाहरण ले रहा हूँ मैं, एक आर्टियां अपने मन से ले रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि ये बुक का ही होगा, अपने हिसाब से ले रहा हूँ, ठीक है ना। आसान सा ले लेता हूँ, ज्यादा कोई टफ नहीं लेना अपने को, ठीक ना। जैसे मान लो 2x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 3y इक्वल टू इक्वल टू 6 मान लेते, ठीक है ना। फिलहाल ये अभी अपने लिए एक ऑप्शनल में अभी अपने हिसाब से लिया मैंने, ठीक है ना। ये अभी एक ही रेखिक समीकरण, युग में सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं ओनली रेखिक समीकरण सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि पुराना वाला 9th का आपको बताना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है ना। फिलहाल मैं अभी स्केल का यूज कर लेता हूँ मैं। ठीक है, मैं यहाँ कुछ मानता हूँ, जैसे मान लो x की वैल्यू, मान लो मैंने क्या माना बेटा, x की वैल्यू मान लो 0 रखता हूँ मैं, ठीक है ना। x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो मेरे को y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ माना माना यहाँ लिखता हूँ, पहले हल करते हैं यार, हल हम जैसा कोई आपको दिल न मिले। चलो ठीक है, माना x बराबर कितने लिखेंगे बेटा, माना x बराबर 0 रखने पर, अगर x की लोग 0 रखते हैं यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे 2 इंटू 0 प्लस 3 बाय इक्वल टू 6, ठीक है ना। इसके तो जो भी 0 यहाँ कहते हो कितना बेटा, 3 बाय इक्वल टू 6, यानी बाय की वैल्यू हो गई कितनी, 2। ओके,
अब तो यहाँ तक तो बात ठीक है। बाई की वैल्यू हमारे पास कितनी मिली बेटा? मेरे पास 2 मिल गई है। अब यहाँ बाय की वैल्यू की तरफ से 0 रखता हूँ, ठीक है ना। बाय बराबर यहाँ पे मानना बाय बराबर 0 रख दिया अपन ने। अब बाय की वैल्यू में 0 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे बाय की वैल्यू 0 रखता हूँ तो 2x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 6। समीकरण एक में समीकरण एक, ठीक है ना। चलो यहाँ पे अगर रखे तो कितने जाएगा यहाँ पे? तो x 2x इक्वल टू 6 मतलब x इक्वल टू 3, ठीक है। x और y की वैल्यू हमारे पास मिल चुकी है। अब हम यहाँ पे कुछ बनाते हैं और हमेशा प्लस की मिली वैल्यू बेटे अपने को, है ना, इसलिए प्लस की बनाएंगे अपन। ये तो ठीक ठाक है यहाँ पर। ठीक है, ऊपर से जाने दो। ये हो गया 1 2 3, हो जाएगा 1 1 2 3 4। यहाँ पर इस साइड का अपने को कुछ लेने नहीं है, वो तो अपने को मिला ही नहीं तो क्या करेंगे अपन उसका, फिलहाल ले लेते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया एक्स अक्ष, ये तुम्हारा बाय अक्ष, ठीक है ना। ये हो गया एक्स सॉरी बाय डैश और ये एक्स डैश, ठीक है। अब हम इस ग्राफ में ये जो है इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास कुछ मान आए हैं। जब हमने x की वैल्यू कितने रखे बेटा? बाय की सॉरी x की वैल्यू हमारा कितने रखे? 0 रखे, ठीक ना। तो x अक्ष में 0 मतलब यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। x अक्ष में 0 मतलब ये 0 हो गया अपना, ठीक है, 0 हो गया। तो क्या मिल रहा है हमको बेटा? 2 मिल रहा है। तो बाय अक्ष में 2 कहाँ है? ये एक पॉइंट ये हो गया। फिर हम बाय की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे हमको मिल गया 3 मिल रहा है, x का 3 मिल रहा है, तो ये रख दिए। अब ये दोनों लाइन को मिला देते हैं, ठीक है ना। अब ये दोनों लाइन को हम मिला देते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं ग्राफी विधि क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बेटा अपना, x प्लस बाई इक्वल टू 10। मैं 2 समीकरण ले रहा हूं, 2 समीकरणों को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और सेकंड हम ले रहे हैं बाई इक्वल टू एक्स प्लस 4, सेकंड समीकरण, ठीक है ना। अब ये दोनों समीकरण को हम ग्राफी विधि से सॉल्व करेंगे। किससे करेंगे बेटा? ग्राफी विधि से। तो हम कुछ ऐसा कुछ करते हैं, मतलब ऐसा कुछ करते हैं कि यहाँ कुछ मान रखेंगे तो मान रखने में कुछ वैल्यू हमको प्राप्त हो। तो मैं पहला समीकरण लेता हूँ, ठीक है ना। मैं पहला समीकरण लेता हूँ, समीकरण 1 से x प्लस बाय इक्वल टू x प्लस बाय इक्वल टू 10। वहां लिखता हूं मैं कि x इक्वल टू किधर रखना? x की वैल्यू अगर मान लो हम यहाँ पे 0 रखें तो हमको बाई की वैल्यू मिलेगी माना x इक्वल टू 0 रखने पर। तो हमारे पास हो जाएगा ये x 0 प्लस बाई इक्वल टू 10 मतलब बाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। तो और पहले हमारे पास बिंदु क्या मिले बेटा? एक हमारे पास बिंदु मिल गया, तो अतः बिंदु बिंदु 0 और 10। आपको हमेशा एक बात याद रखना कि x और y को जब हम लिखते हैं तो x पहले आता है, y फिर बाद में लिखते हैं। मतलब पहला जो हमारे पास 0 है वो हमारे पास x है और y हमारे पास क्या है? 10 है, ठीक है। अब मैं सेकंड लिखता हूँ,
यहाँ देखता हूँ आप कहाँ तक लिखा है यार, ठीक है ना। ठीक है, अभी नीचे जाएगा। अब समीकरण समीकरण एक से, समीकरण एक से। अब मैं बाई क्यूब यहाँ कुछ रखता हूँ बेटा, है ना। अभी हमने एक्स क्यूब जीरो रखा है, बाई क्यूब जीरो रखते हैं अपन, ठीक है। माना बाय बराबर जीरो रखते हैं अपनी तरफ, तो हो जाएगा हमारे पास इतना, एक्स प्लस बाय इक्वल टू 10, यहाँ एक्स प्लस जीरो इक्वल टू 10, एक्स इक्वल टू अगर 10, हम एक्स की वैल्यू को जीरो, बाय की वैल्यू को जीरो रखे तो एक्स की वैल्यू बेटा 10 आएगा। अतः बिंदु, अतः बिंदु 10 जीरो। हम सेकंड लेते हैं अपना सेकंड समीकरण, समीकरण दो से। समीकरण दो हमारे पास ये लिखा बेटा, क्या लिखा हुआ अपने पास समीकरण दो बेटा, y इक्वल टू एक्स प्लस फोर। ये आपकी प्रश्नावली के क्वेश्चन लिए हमने, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना। तो यहाँ कुछ मान रखते हैं, एक्स और जीरो रखते हैं अपन, ठीक है। एक्स इक्वल टू जीरो रखने पर, एक्स की लोग जीरो रखने कितना है बेटा यहाँ पे, माना एक्स इक्वल टू जीरो रखते अपन, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, बाय बराबर जीरो प्लस फोर, तो बाय की वैल्यू आ गई हमारे पास फोर। तो हमारे बिंदु क्या मिलेगा बेटा हमारे पास, ओ सॉरी, बिंदु क्या मिलेगा हमारे पास, बाय बराबर जीरो प्लस फोर, बाय की वैल्यू हुई फोर। अतः बिंदु, अतः बिंदु को मिल गए हैं जीरो से फोर। सेकंड चलते अपन समीकरण दूसरे में फिर से, पुनः समीकरण दो से, पुनः पुनः समीकरण दो से, y बराबर एक्स प्लस फोर। अब यहाँ पर कुछ रखते हैं, बाई की वैल्यू कितना रखा बेटा अपन, जीरो रखते हैं ना, y बराबर जीरो रखने पे, माना बाय बाय जीरो, बाई की वैल्यू अगर जीरो क्या हो जाएगा बेटा, हमको देखते हैं अपन क्या प्राप्त होगा हमको, बाई की वैल्यू जीरो रखने पर क्या प्राप्त होगा, तो जीरो बराबर एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस फोर, एक्स की वैल्यू हमारे पास मिल चुकी है माइनस का फोर। तो हमारे पास बिंदु क्या मिलेगा, अतः बिंदु, अतः बिंदु माइनस फोर और जीरो है। ओके, फिलहाल आपको यहाँ तक समझ में आ गया। मैं बिंदु यहाँ लिख देता हूँ सारी की सारी, ताकि हमको ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि इसको मिटाऊंगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा बनेगा 10 तक है, क्योंकि देखते हैं कौन कौन से है बिंदु। पहला बिंदु आया है जीरो से 10, दूसरा आया है 10 से जीरो, तीसरा आया है जीरो से फोर, और चौथा आया माइनस फोर से जीरो। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ग्राफ बनाना है हमको।
दीवानी मैं दीवानी, सजन की दीवानी, मुझे लाख समझाए दिल ने मगर मैंने दिल की न मानी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, हाईएस्ट 10 है हमारे पास, 10 तक जा रहे हैं, ठीक है ना। माइनस में कुछ 10 क्या, माइनस से 4 तक है, तो माइनस से 4 तक लिख लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। -1, -2, -3, -4, बाय में है कि अपने पास 10 है, अच्छा बाय में 10 है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 10। और इधर माइनस में कहीं तक है, वो कहाँ तक है अपने पास माइनस में, एक्स माइनस तो कुछ नहीं है वैल्यू, ठीक है, फिलहाल हम लिख लेते हैं फिर भी। -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है। तो हमको यहाँ पे मान रखना चालू करना है फटाफट, ठीक है ना। बैटरी डाउन हो चुकी है मेरी, तो फिलहाल हमारे पहले कौन सी है बेटा, 0 से 10, देखो एक्स अक्ष में 0, ये हमारे पास 0 है, 10 अपने पास कहाँ बेटा, ये है बाय एक्स में 10, ये 10 है, ये बिंदु है हमारे पास। दूसरा है एक्स में 10, ये है, और ये है 0, ठीक है। अब ये 0 से 4, 0 से 4, बाय में 0 से 4, 0 से 4, 0 से 4, ये 0 से 4, और ये है -4 से 0, -4 से 0, ठीक है। तो पहले अपन इसको मिला देते हैं, ठीक है। ठीक है। और दूसरी लाइन जा रही है अपने को क्रॉस, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्रॉस कर रहा है, और ये जहां पर क्रॉस कर रहा है बेटा, ये बिंदु जहां पर क्रॉस कर रहा है, ये वाला हमारा जो है x प्लस बाई इक्वल टू 10 है, और ये जो वाला हमारे पास रेखा गई वो कौन सी बेटा, बाई इक्वल टू एक्स प्लस 4 है, ठीक है। ये जहां पर क्रॉस कर रहा है उस वाली जगह को हम देख लेते हैं, किस लाइन पे क्रॉस कर रहा है। ये यहाँ 3 पे आके क्रॉस कर रहा है बेटा, इस लाइन पे, ठीक है ना, और ये शायद 7 पे है, ठीक है। तो हमारे पास जो ग्राफ बना वो कौन सा मिला हमारे पास, बाय में एक्स अक्ष को 3 और 7 मिला, अतः हमारे एक्स और बाय का कितना बेटा, तो हम लिखेंगे अतः एक्स इक्वल टू 3 और बाई इक्वल टू 7 है, ये हमारा क्या आंसर है, ठीक है। तो अगर
मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मैं अभी हमें ओनली सिर्फ ग्राफिक विधि बताया हूँ, आपको विलोपन और प्रतिस्थापन इसी क्वेश्चन मतलब यही जो हमारे पास समीकरण लिए थे हमने, ठीक है ना, समीकरण जो हमने लिए थे x प्लस वाई इक्वल टू 10 और y इक्वल टू एक्स प्लस 4, ये जो दोनों समीकरण से अपन क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पे ग्राफिक विधि तो हो गई है हमारे पास, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि और करना है, क्योंकि बजरे गुणनखंड विधि तो हमारे चैप्टर में नहीं है, ठीक है ना। तो ओके, मिलते हैं अपन कल नेक्स्ट वीडियो में, कहाँ पर हम क्या प्रतिस्थापन और विलोपन विधि दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो अतः वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।